बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक आध भी बुरा जाता है तो वो किंग कर लेगा वाला टैग आपकी जान नहीं छोड़ता, पीछे होता है, कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि यार परफॉर्मेंस है और ये वाला टैग पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी मैं एज के या कैरियर के उस स्टेज पे हूँ कि मुझे कोई चीज़ जो है वो हर्ट नहीं करती। तो अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा, तो अगर वो रन्स कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। तो हमारा ही वो प्रोडक्ट है यार, हम लोगों ही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। आते हैं खबरों की जानिब। पहली खबर है हसन अली से लेकर। हसन अली ने ये कह दिया कि जी ज़ाहिर वो कहा करते थे किंग कर लेगा, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मेरा किंग कहना अगर आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसने रिसेंटली कह दिया कि भाई बाबर आजम के बारे में मैंने कहा ना किंग कर लेगा, वो उसकी हसन अली की मशहूर ज़माना स्टेटमेंट। अगर किसी को लगता है कि मैंने ये स्टेटमेंट देके बहुत बड़ी गलती कर दिया तो आई एम सॉरी। हाँ, हसन अली कहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। बंदा पूछे इस माफ़ी का की करिए जैसा सिर पैर ही कोई नहीं, मतलब इस माफ़ी का क्या करें। वो बाबर आजम अच्छा खासा जब किंग कर लेगा नहीं आया था ना मार्केट में, उससे पहले वो था बेताज बादशाह पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है ना। और कहा है कि अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माजरत कर लेता हूँ। नहीं, बात तो उसने गलत क्या करी। हाँ। अगर उसको बाबर पसंद है और वो जितना उसको बाबर को जानता है उस हिसाब से वो बात कर रहा है, तो वो हसन अली बिल्कुल सही कह रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप क्या कह रहे हैं जी? अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया किंग कर लेगा। अच्छा, ये बड़ा वायरल हुआ ये किंग कर लेगा, और ये बाबर के अगेंस्ट गया। अच्छा, तो ये जो उनका वर्ड था ना किंग कर लेगा, ये बाबर आजम के लिए वबाले जान बन गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ जरा किंग की जानिब और आप दोनों ही इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है जी? ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। नो डाउट हमने किंग बनाया, जब हमने किंग बनाया था तो दो गैंग कायम हुआ, सल्तनत में मजे से घूम फिर रहा था, रन शंस हो रहे थे, जैसे तैसे सारा कुछ चल रहा था। और जब से ये स्टेटमेंट आई ना भाई साहब, अब बाबर आजम के सर पे किंग का ताज तो है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले बाबर आजम ने खुद ही अपने सर से उतार के फेंक दिया कि इस ताज का मैंने क्या करना जब नीचे पैरों के नीचे मेरे सल्तनत नाम की कोई चीज ही नहीं रही, तो मैंने किंग के उसका ताज का क्या करना है। तो बाबर आजम ने खुद ही कहा कि यार मुझे किंग शिंग ना कहा करो, लेकिन असल में नहीं कहता कि मैं अपनी उस पर पक्का हूँ। बात करें पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है इस पर, पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। खबरों की जानिब। पहली खबर है हसन अली से लेकर। हसन अली ने ये कह दिया कि जी ज़ाहिर वो कहा करते थे किंग कर लेगा, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मेरा किंग कहना अगर आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि किंग जो है वो कर लेगा और बाबर हमारा प्रोडक्ट है, हमें उसे सपोर्ट करनी चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी जैसे मैंने कम बैक किया ऐसे ही बाबर भी कम बैक करेगा। तो हसन अली ने कौन सा कम बैक किया, चले जी बताइएगा। अभी पीएसएल में 4 आउट किए ना पिछले मैच में, ये सब पीएसएल में ही होता है और कहीं कमबैक नहीं हो रहे। देखिए कमबैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम पहले भी बात करते हैं। डेफिनेटली किंग बाबर बोला जाता है, ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे कि बाबर हमारा एसेट है, पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस है उसकी, तो हम चाहते हैं कि बाबर परफॉर्म करे, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए उसको वो चीज़ नज़र भी आनी चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो वो अभी तक नजर नहीं आ रही है। तो पिछले 2 मैचों के अंदर बाबर की वो फड़क जिसे कहना चाहिए, वो नहीं, आउट ऑफ फॉर्म। यही है कहते हैं इस बारे में, आप क्या कह रहे हैं जी? अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया किंग कर लेगा। अच्छा, ये बड़ा वायरल हुआ ये किंग कर लेगा, और ये बाबर के अगेंस्ट गया। अच्छा, तो ये जो उनका वर्ड था ना किंग कर लेगा, ये बाबर आजम के लिए वबाले जान बन गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ जरा किंग की जानिब और आप दोनों ही इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है जी? ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। नो डाउट हमने किंग बनाया, जब हमने किंग बनाया था तो दो गैंग कायम हुआ। दोस्ती यारी गैंग के बाद टीम में अपनी इजारादारी कायम की गई, अपने जिसे कहते हैं कि अपनी मर्जी के फैसले होने लगे। किंग ये समझने लगे कि पूरी पाकिस्तान टीम मेरी जो है वो पता नहीं क्या है कि मैं जिस तरह चाहूंगा वैसे करूंगा। तो अगर आज किंग का बुरा वक्त चल रहा है या किंग को लोग जो है कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो जब अच्छा कहा था तो उस वक्त फिर ये वाले डिसीजन क्यों लिए थे? यानी कि किंग को हमें किंग बनाना नहीं था, हमने किंग को किंग बनाया, तो किंग ने ऐसे फैसले किए जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए, ये बैक करेगा। तो जो पीछे बेचारे इतने सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं जो शायद किंग बन जाए, उनमें से उन सबको हम घर भेज दें, बेटा आप लोग जाओ। एज ए प्लेयर तो चलो हम कहते हैं, लेकिन हाँ डिसीजंस अच्छे नहीं थे। डिसीजंस एक वो गैंग बना था जिसको सब एक्सेप्ट भी करते हैं, वो रोटी गैंग जिसे कहते हैं, उन्होंने बनाया था। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर थे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत चल रहा होता था टीम के अंदर, वो एक दूसरे को बाहर नहीं होने देते थे, चाहे वो परफॉर्मेंस करें या ना करें। किसी की प्लेयर की जगह बन रही है तो वो या नहीं बन रही, उसको ज़बरदस्ती टीम में रखा जाता है, तो उससे नुकसान किसका होता है? देखिए प्रोफेशनलिज्म क्या है, अगर आपका भाई अच्छा नहीं है तो आपका भाई नहीं आ सकता टीम के अंदर, क्योंकि यहाँ बात पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। तो फिर जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ, तो पाकिस्तान के लिए आप टीम 11 की अच्छी बनाए यार। जो बेस्ट पॉसिबल टीम होती है ना,
वो 11 की खेलनी अब चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट है, अब जरा मुझे इस बात का जवाब दें। विराट कोहली भी कैप्टन थे, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस डेड हो रही है, उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ी और अपनी बैटिंग पे परफॉर्मेंस दी। जब कैप्टन किंग था तो उस वक्त किंग के फैसले क्या थे वो बताएं। देखिए बाबर आजम का मसला पता है क्या है? हाँ अब कि बताएं। किसी से कुछ नहीं हो रहा तो बाबर की गलती है, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाबर की गलती है। अच्छा, जब बाबर कैप्टन थे तो बाबर ने डिसीजन ये नहीं किया था, अपना एक गैंग बना लिया था और उसको रोटी गैंग भी कहते इसी पे मैं आ रहा हूँ। वो रोटी गैंग तो वो हमने लोगों ने नाम दिया, अंदरूनी लोगों ने नाम दिया, वो बेसिकली होता है 4-5 लोग मिलकर खाना खाने जाते थे, रोटी गैंग और बना वो फिर दिया। पूरी टीम को फ्री नहीं बाबर करते की थे गलती क्या थी मैं बताएं। बाबर की गलती ये थी, बाबर को तो अपने लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया ना, बाबर के अपने लोगों ने जो है उसको उसके लिए मसला किया। आप मुझे बताएं बाबर की क्या गलती थी? आपका क्राइटेरिया था पीएसएल में कि आप पीएसएल का जो परफॉर्मर है बाबर उसको टीम में लेंगे। शादाब खान पिछले पीएसएल के परफॉर्मर, बाबर ने सिलेक्ट कर लिया। इफ्तिखार पैर रख के छक्का मार रहे हैं, उनसे वहां पे बॉल नहीं लगाई जा रही, बाबर ने सिलेक्ट कर दिया। आपका जो है वो शाहिन शाह अफरीदी यहाँ पर जो है वो बने हुए बेहतरीन जो बॉलर बने हुए हैं, आपके जो है हारिस रऊफ यहाँ पे यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, वहां से उनसे डेथ ओवर नहीं हो रहा, तो बाबर की क्या गलती है? आपका क्राइटेरिया है। पहली चीज तो ये है हसन अली वाइस कप्तान साहब, ये तुम सारे बाबर आजम का झूठा तो नहीं खाते पीते? नहीं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बंदा जिसके आज झूठा खाता पीता रहता है ना उसी की तरह बच जाता है। जाऊँ हसन अली, तू बातों से ज्यादा तो डांस ही अच्छा कर लेता है यार, तू वही किया कर भाई, तू बातें ना किया कर। और वाइस कप्तानी के तौर पर आकर तुम प्रेशर बिल्कुल मत किया कर। क्या हग रहा है, क्या मार रहा है? 2 मैचों में तुमने 200 रन खा लिए भाई। खैर, तो जहां तक बात रहेगी ना बाबर आजम की, तो उसके ऊपर तो लोंडा अपने स्टांस पे कायम है। यही साइड के हम ही लोगों ने किंग बनाया उसको। यार किंग नहीं बनाया था, हमने उसको कहा था कि वो एक अच्छा बैट्समैन है जब तक वो ठीक जा रहा था। एक तो बॉबी भाई ने ये जो उंगल ली ना T20 में आने की, ये उनको पारी पड़ गई है। T20 उनका फॉर्मेट था ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो होते हैं ना स्टाइलिश किस्म के बैट्समैन, प्रॉपर टेक्निक वाले, अबे T20 उनका नहीं है। वो प्रॉपर टेक्निक के साथ खेल कर, अब देखो ना कितना कोई, वो आपको ना अपनी गेम बहुत चेंज करनी पड़ती है प्रॉपर शॉट्स लगाकर, जिसे कहते हैं ना एक बड़ा स्ट्राइक रेट मेंटेन करने में। उसमें फिर आपको जान भी चाहिए, ठीक है, आपकी बैटिंग टेक्निक उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, मेथड आ जाता है उसमें आपका, जिसे कहते हैं वो होता है ना, वो क्या उसको कह लो यार तुम, जो होती है ना पावर हिटिंग एबिलिटीज, आप उनको भी इनहांस करती हैं। वो ओवरऑल आपको एक पैकेज में आगे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो बाबर का तो वो नहीं था, बस वो यार आई मीन उसने T20 में आकर अपनी बैटिंग टेक्निक का भी फलूदा कर दिया। वो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उसकी बैटिंग टेक्निक ठीक है, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उसने न्यूजीलैंड में रन किए थे। तो वही आप ये देख लो ना कि अगर उसकी बैटिंग टेक्निक में फॉल्ट नहीं है और वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, तो फिर ये जो उसकी 50s आ रही हैं ये रेगुलर क्यों नहीं हो रही, और ये 50s हंड्रेड्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही? ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं। ऐसे नहीं होता ना कि आप कह दें, बट आई रियली होप कि यार कुछ कर जाए। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल है यार। बाबर आजम इतना अंडर प्रेशर है, वो कैचेस ड्रॉप करना शुरू हो गया। मतलब मैंने बाबर आजम को कैच ड्रॉप करते हुए कभी नहीं देखा था यार। अब तो मैंने उसको कैच ड्रॉप्स भी करते, आसान कैच उसने 2 छोड़े हैं ये पिछले मैच में यार, इस्लामाबाद के अगेंस्ट। आसान डॉली कैचेस छोड़ दिए उसने। एज ए कप्तान वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा, वो खुद अंडर प्रेशर है, कप्तानी घंटा करेगा। देख लो पिशावर ज़ल्मी में किधर होता है, कब वो नजर आता है अपने बॉलर्स के साथ इंगेज होता हुआ, बाकी चीजें फील्डिंग रिप्लेसमेंट कर दी, बट ठीक है। बाकी वो जिसे कहते हैं कि मेरा ख्याल हर ओवर से पहले बॉलर्स को कह देता होगा कि हर गेंद से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के करा देना, बस देखा जाएगा। उनकी बिस्मिल्लाह भी उनके काम नहीं आ रही ना, क्योंकि बिस्मिल्लाह के अलावा मेहनत भी करनी पड़ती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नीचे मेहनत करो, कोशिश करो, रिवॉर्ड मैं दूंगा। ना मेहनत है, ना कोशिश है, ना सिर पैर है कोई गेंदबाजी का, तो कुट्टी पड़ेगी। तो ये इसका अजीब फालूदा स्टेटमेंट हसन अली दे रहा है। कराची किंग्स की मैनेजमेंट से ना मेरा मौत दबाना सी गुजारिश है, एज ए उनका फैन, एटलीस्ट इस सीजन में। अगले सीजन का नहीं मैं कुछ कह सकता। आप ना शान मसूद को भेज दिया करो, ठीक है, वो T20 का प्लेयर नहीं है, उससे कुछ हो भी नहीं पा रहा, लेकिन वो कम अज कम सवालों के जवाब कदरे बेहतर दे देता है। तो ये शगुफा जो आप भेज देते हैं, ठीक है, गुजरा वाले का, इसको छोड़कर ना शानी इंग्लिश को भेज दो। एक तो अंग्रेजी में जवाब देगा, ठीक है, और पल्ले शल्ले भी नहीं पड़ेगी। ये कोशिश कर रहा है वैसे अंग्रेजी में वो जवाब देने की जरूरत नहीं है। तू भैया उर्दू बोल ले, तू पंजाबी बोल ले, लेकिन जो भी बोल ना प्रिसाइज होके बोल। उसमें ना पता लगना चाहिए कि यार फेलियर्स की ओनरशिप ली जा रही है।